सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो लोग कैसे आसानी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो सिग्नेचर है अपलोड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप लोग यहाँ पे कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं सिग्नेचर अपलोड करके, उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आसानी से अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इन फ्यूचर में इस तरीके के आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं आपको यहाँ पे ऑन टाइम रेजोल्यूशन मिल जाए फ्रेंड्स। ठीक है, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे वन बाय वन करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आसानी से अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो है बैड सिग्नेचर की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। सो आप लोग यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी कैसे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं प्रॉपर्ली। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक ऐसा बॉक्स दिखेगा आपको यहाँ पे जब भी आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो उसमें जो आपका सिग्नेचर है 80% बॉक्स में आपका यहाँ पे कवर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 80% कवर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नीचे कुछ उन्होंने यहाँ पे जो है सैम्पल्स भी प्रोवाइड किए हैं कि किस तरीके के जो है यहाँ पे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिग्नेचर है, यहाँ पे उसकी जो हाइट विड्थ जो है सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बॉक्स है बॉक्स में कवर हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। सो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि अलाउ इमेज की जो साइज़ है यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो इमेज का डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ है, उसके बाद जो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसकी जो यहाँ पे हाइट है। ठीक है, और इसका जो रिजोल्यूशन का डायमेंशन है यहाँ पे DPI है वो 300 DPI है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग आसानी से एक क्लिक में अपना सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द ब्लर्ड या मिनिएचर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद जो है सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टली अलाइन, जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा वो क्रॉस वगैरह में नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करके आपको यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई सिग्नेचर है उसको यहाँ पे जो है आपको यहाँ से अपने फ़ोन के माध्यम से स्कैन कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना self-attested.com। ठीक है, self-attested.com सर्च करने के बाद जो है एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग यहाँ पे जो है 2 मिनट के अंदर अपना जो सिग्नेचर है उसको साइजिंग कर सकते हैं। कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और इसकी जो लिंक है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आने के बाद होम पेज पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सल इमेज क्रॉपर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली पहले से सेट करने के देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो विड्थ है आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट करके रखी हुई है। ठीक है, इसका यूनिट जो है यहाँ पे सेमी में है, जो DPI है DPI भी 300 में है, और आपकी जो इमेज की फाइल की जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में, तो उसके दरमियान के बीच में ही आपकी जो यहाँ पे फाइल है वहाँ पे जो है डाउनलोड होके आएगी। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके हिसाब से बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्रॉप करने के लिए बोला जाएगा, तो आप एडजस्ट करके आपका जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप कर लेने के बाद उसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है क्रॉप एंड प्रोसेस इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है उसको ही अपलोड करना है। बाकी सारी चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आ जाएंगी। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे क्रॉप होके आ गया है। अभी यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पिक्सल चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे पिक्सल से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका जो सिग्नेचर की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर एंड पिक्सल दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज डाउनलोड हुआ है वो सेंटीमीटर के हिसाब से डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे पिक्सल का रेजोल्यूशन अलग है और इमेज की साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 KB के अंदर है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है आपको चूज़ करके अपलोड कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योर
सिग्नेचर हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पे आसानी से आप लोग अपना जो सिग्नेचर है अपलोड कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर में। जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको यहाँ पे सेम फॉलो करना है और यहाँ पे जो है कुछ भी DPI वगैरह चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिकली सेट है, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ से जो है क्रॉप करके डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यही जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।